हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी कि आखिर में प्राइमिंग क्या होती है और इसके ऊपर मैं पूरी स्टडी आपको बता चुका था। आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा फॉर्मिंग के ऊपर कि आखिर में फॉर्मिंग क्या होती है, कौन कौन से रीजंस है जिनकी वजह से फॉर्मिंग होती है। फिर हम बात करेंगे इसके क्या डिसएडवांटेजेस है। देन उसके बाद मैं बात करूंगा कि हम लोग फॉर्मिंग से हमारे बॉयलर को कैसे बचा सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फॉर्मिंग होती क्या है, तो मान लेता हूं मैं सबसे पहले ये कोई कंटेनर है मेरे पास, ठीक, या बोल सकता हूं बॉयलर है। बॉयलर के अंदर ये वाटर था मेरा, ठीक, ये वाटर था। अब ये वाटर था, इस वाटर जब हम इसको हीट कर रहे हैं, वाटर को या बॉयलर को हमने जब हीट किया तो वाटर हीट होगा। हीट होने के साथ में क्या होगा, इस वाटर के अगर हमारे बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, बबल्स बन रहे हैं, और ये बबल्स ऐसे हैं जो आसानी से नॉट इजीली, क्या बोला मैं, नॉट इजीली ब्रस्ट, मतलब आसानी से ये फूट नहीं सकते, ठीक, हार्ड होते हैं। तो इसी प्रोसेस को हमने नाम दिया गया है क्या, फॉर्मिंग। तो दोस्तों सिंपल सी डेफिनेशन है क्या, कि फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल बबल्स अबव द सरफेस ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज फॉर्मिंग। मतलब कि ये जो हमारा सरफेस है वाटर का, इस वाटर के सरफेस के ऊपर जो ये स्टेबल बबल्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये स्टेबल बबल्स जो बन रहे हैं और इनके जो बनने की प्रोसेस है उसको नाम दिया गया है क्या, फॉर्मिंग। मेरे ख्याल से चीज यहाँ तक क्लियर हो गई होगी कि आखिर में फॉर्मिंग है क्या। दोस्तों इसको और जैसे जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप एक बार इस वाले फिगर को देखना, इस फिगर को आप देखोगे तो ये वाटर था, इतने लेवल तक हमारा वाटर था। अब आप देख पा रहे होंगे इसके ऊपर जो ये बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, थोड़े थोड़े बबल्स जो कि मैंने अभी रेड कलर से हेच किए हैं, ठीक है। तो ये जो बबल्स है हमारे जिस प्रोसेस से बने हैं उसी प्रोसेस को नाम दिया है क्या, फॉर्मिंग, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, वो सब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि फॉर्मिंग क्या होता है। तो फॉर्मिंग की मैं आपको दो डेफिनेशन बता रहा हूं। एक तो ये कि इट इज द प्रोडक्शन ऑफ फॉर्म्स या फिर बबल्स इन बॉयलर विच डू नॉट ब्रेक इजिली, जो कि आसानी से नहीं टूटते या आसानी से ब्रस्ट नहीं होते। या मैं बोल सकता हूं कि फॉर्मेशन या प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल बबल्स अबव द सरफेस ऑफ वाटर। ये हमारा वाटर का सरफेस था और इसके ऊपर से ये जो बबल्स का जो फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, इस प्रोसेस को हमने नाम दिया क्या, फॉर्मिंग। अब आपको हर एक एंगल से मैंने फॉर्मिंग एक्सप्लेन कर दिया है, इसमें कोई भी आपको समस्या अब नहीं रही होगी। अब जो सेकंड और इम्पोर्टेंट बात है इस लेसन का, वो क्या है कि आखिर में, ठीक है, आखिर में कौन से रीजन से जिनकी वजह से फॉर्मिंग हो रही है, ठीक है। देखो कोई सा काम अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद होता है, नहीं होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही ये बंदा यहाँ पर खड़ा है, सपोज ये आप खड़े हो, ठीक है, ये आप खड़े हो, आपने देखा कि हाँ भाई फॉर्मिंग तो ये होती है, मैं समझ गया। लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि भाई साहब मैं समझ गया फॉर्मिंग क्या होती है, लेकिन कौन से रीजन से जिनकी वजह से फॉर्मिंग हो रही है। अब ये आपके दिमाग में सवाल आया, तो इस सवाल का जवाब मैं आपको अब बताता हूं, ठीक है। तो जो फॉर्मिंग है, फॉर्मिंग के होने के पीछे सबसे पहली बात है ऑयली सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल है। क्या बोला मैं, कौन रिस्पॉन्सिबल है फॉर्मिंग के लिए, तो फॉर्मिंग के लिए हमारे जो ऑयली सब्सटेंस है, जैसे बोल सकते हैं ऑयल हो गया जनरली, ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। अब बात करते हैं हम, ये तो सबसे मेजर इसका जो पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया कि इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑयली सब्सटेंस इन वाटर। वाटर के अंदर जो हमारे ऑयली सब्सटेंस है उनकी वजह से फॉर्मिंग होती है। फिर और रीजंस अगर हम देखें तो पहला रीजन क्या हो जाएगा, लो लेवल्स इन ऑफ वाटर इन द बॉयलर। मान लिया ये मेरा कोई बॉयलर था, इस बॉयलर के अंदर ये इसकी हाइट कुछ इतनी थी। अगर हम इसमें बहुत ही कम लेवल तक वाटर फिल करके रखते हैं, मान लिया हमको इतनी लेवल तक वाटर को फिल करना था, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इतना ही वाटर इसके अंदर फिल किया, तो लो लेवल हो गया। बॉयलर के अंदर लेवल कम है, तो लो लेवल भी एक मेजर रीजन है किसके लिए, फॉर्मिंग के पीछे, ठीक। सेकंड क्या बोल सकता हूँ कि प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स। अब भाई साहब ये जो वाटर हमने फिल किया, इसके अंदर अगर डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स हमारे प्रेजेंट है तो ये भी फॉर्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। जिस प्रकार से डिसॉल्व्ड सॉल्ट हमारे प्राइमिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, ऐसे ही
फॉर्मिंग के पीछे भी हाथ धो के पढ़ चुके हैं। ठीक, सडन पॉइंट जो थर्ड पॉइंट है वो क्या कहता है कि सडन इंक्रीज इन स्टीम प्रोडक्शन। जो यहाँ से जो रेट है स्टीम का जनरेशन का, ठीक है, स्टीम के जनरेशन का जो रेट है दोस्त, अगर इसके अंदर हमने बात करी कि इसके रेट के अंदर क्या रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्टीम अगर सडन इंक्रीमेंट देखने को मिला, मतलब एकदम से इसमें इंक्रीमेंट हुआ है, तो ऐसे केस में हम क्या बात कर सकते हैं, वहां पर भी फॉर्मिंग होगी। तो दोस्त 3 रीजंस मैंने आपको बताए हैं जिनकी वजह से क्या हो सकती है, फॉर्मिंग होती है। ये तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे आपको। अब हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस की कि कौन से डिसएडवांटेज है फॉर्मिंग के। पहला जो है कि एक्चुअल हाइट ऑफ वाटर कॉलम कैन नॉट बी जज। जैसे कि मैंने आपको बताया था प्राइमिंग के अंदर कि जो एक्चुअल हाइट है ना, प्राइमिंग के अंदर क्या बताया था कि जो डिजॉल्व सॉल्ट हमारे वाटर के अंदर प्रेजेंट थे उनकी वजह से एक्चुअल हाइट हम पता नहीं कर पा रहे थे, किसकी, वाटर की, बॉयलर के अंदर। ऐसे ही सेम यहाँ पर भी हम एक्चुअल हाइट पता नहीं कर पाएंगे फॉर्मिंग की वजह से, क्योंकि ये मान लिया ये हमारा, देखो मैं बताता हूँ आपको कि ये अगर ये हमारा वाटर सरफेस था, ठीक है, क्या हो गया, ये इतना वाटर सरफेस का लेवल था और इसके ऊपर अगर बबल्स बैठ जाएंगे आके, तो क्या मेरे को एक्चुअल वाटर का पता लग पाएगा कि कितनी हाइट तक है। था इतना मेरा, लेकिन मुझे इतना दिख रहा है हाइट, कितने, किसका, वाटर का, किसकी वजह से, बबल्स की वजह से। तो मैं क्या कह सकता हूँ, एक्चुअल हाइट मुझे पता नहीं लगेगी वाटर कॉलम की। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स इन वाटर कैरिड बाय वेट स्टीम में डैमेज टरबाइन ब्लेड्स। क्या बोला कि जो हमारे स्टीम के साथ में जो वाटर निकल के जा रहा है, मान लिया मैं कि यहाँ से स्टीम आ रही थी, अब ये स्टीम हमारी किस पर जाएगी, टरबाइन के ऊपर जाएगी। ठीक, इस टरबाइन के ऊपर जैसे स्टीम का अप्लाई हुआ, अगर इस स्टीम के अंदर क्या बोल रहे हैं हम लोग, वाटर था, तो ये वाटर इस टरबाइन की ब्लेड्स पर जब टकराएगा तो हो सकता है ये इस टरबाइन की ब्लेड्स को भी क्या कर दे, ब्रेक कर दे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट यही कह रहा है कि टरबाइन ब्लेड या फिर कुछ अलग मशीनरी पार्ट से उनको भी डैमेज पहुंचा सकता है या डैमेज कर सकता है, कौन, फॉर्मिंग की वजह से। ठीक, या फिर जो वाटर हमारे स्टीम के साथ गया है। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या है कि बॉयलर प्रेशर कैन नॉट बी डिटरमाइंड या कैन नॉट बी मेंटेन्ड। मतलब कि ये जो बॉयलर है, सपोज इसके अंदर मेरे को पी प्रेशर P इज इक्वल्स टू 100 ATM मेंटेन करके चलना था, मान लिया मैंने, तो मैं इस फॉर्मिंग की वजह से, क्या, फॉर्मिंग की वजह से ये प्रेशर को मेंटेन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है दोस्त, तो ये हमने क्या बात करी, अभी तक हमने बात करी फॉर्मिंग क्या होती है, फिर कॉसेस ऑफ फॉर्मिंग की मैंने डिस्कशन किया, देन डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्मिंग की बात कर ली। अब लास्ट में जो टॉपिक है वो क्या है इस वीडियो का, कि आखिर में फॉर्मिंग से हम लोग कैसे बच सकते हैं या बॉयलर को कैसे बचा सकते हैं। तो देखो, आपको वहाँ पर कुछ एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स होते हैं। क्या बोला मैं, एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स बोल सकता हूँ या फिर केमिकल्स बोल सकता हूँ, जैसे कि कैस्ट्रोल ऑयल हो गया। आप मान लिया ये बॉयलर था, इस बॉयलर के अंदर क्या करो, आप कैस्ट्रोल ऑयल बना दो, कैस्ट्रोल ऑयल को मिला दो। इसको जैसे आप मिलाओगे तो यहाँ पर जो फॉर्म बनाने की जो टेंडेंसी थी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, ऐसे ही एंटी फॉर्मिंग केमिकल्स हमारे गैलिक एसिड हो सकती है। ठीक है, तो इन सबको आप यूज कर सकते हो, कोई से भी को। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करें तो रिमूविंग ऑयल फ्रॉम द बॉयलर वाटर बाय एडिंग कंपाउंड्स लाइक सोडियम एल्यूमिनेट। जो बॉयलर के अंदर जो हम डाल रहे हैं, दैट इज बॉयलर फीड वाटर, उस फीड वाटर को या बॉयलर जो वाटर है उसके अंदर से हम अगर क्या कर रहे हैं, एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट मिलाकर उस ऑयल को रिमूव करा देते हैं, तो भी हम किससे बच सकते हैं, फॉर्मिंग से बच सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। एक और रीज़न है जिसकी वजह से अगर मैं बात करूँ फॉर्मिंग हमारी हो सकती है, तो वो क्या है, हमारे जो सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज है, डेट इज अल्काली मेटल हो गए, अल्काली मेटल के जो सॉल्ट्स हो गए, उनकी वजह से भी फॉर्मिंग होती है। ठीक, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। सो कंक्लूड करता हूँ, मैंने सबसे पहले आपको बताया कि फॉर्मिंग होता क्या है, क्या क्या रीजंस है जिसकी वजह से फॉर्मिंग होती है, फिर हमने बात करी डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मिंग की, देन मैंने डिस्कस किया प्रिवेंशन ऑफ फॉर्मिंग की। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड आपके डाउट्स क्लियर होंगे। सो कमेंट करके बताइए कैसा लगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।